दोस्तों और साथियों, ससुर और बहू का जो रिश्ता होता है वो एक बेटी के जैसा रिश्ता होता है, एक पवित्र रिश्ता होता है। लेकिन बहू और ससुर अगर इसी रिश्ते को तोड़ दे, इसी रिश्ते को शर्मसार कर दे, तो ऐसे रिश्ते को आप क्या नाम दोगे? जी हाँ दोस्तों, एक बहू होती है जो अपने ससुर को लालच के चक्कर में अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है और हर रात वो अपने ससुर के साथ समय बिताया करती थी। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता जाता है, लेकिन जब बहू का जो इसका पति होता है इसको इस नाजायज रिश्ते के बारे में पता लगता है दोस्तों, तो पूरे घर में एक ऐसा विस्फोट होता है दोस्तों जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आखिर दोस्तों घर में क्या होता है, इस औरत का पति दोनों के साथ क्या करता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो बस इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और एक सबसे बड़ी रिक्वेस्ट यह है हाथ जोड़कर कि आप लोग फेसबुक पर मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन आप फॉलो नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तो बस हाथ जोड़कर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि पूरी कहानी है क्या। दोस्तों आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है कानपुर के शिवराजपुर गांव से। और इसी गांव में दोस्तों एक प्रीतम सिंह नाम का किसान रहा करता था। काफ़ी अच्छा खासा किसान होता है, इसके पास 6 एकड़ ज़मीन होती है। ज़मीन भी काफ़ी अच्छी खासी होती है, पैसे की कोई इसके पास कमी नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, इसका इकलौता बेटा होता है जिसका नाम महिपाल होता है, और महिपाल की पत्नी होती है जिसका नाम बबीता होता है। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, घर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। लेकिन दोस्तों कुछ समय जैसे ही गुजरता है दोस्तों, तो जो बबीता होती है वो एक चालाक किस्म की औरत होती है और अपना रूप दिखाना शुरू कर देती है इस घर में। और वो इतनी लालची होती है दोस्तों कि वो मतलब लालच के चक्कर में किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो बबीता थी यानी कि महिपाल की पत्नी, उसका एक प्रेमी होता है जिसका नाम प्रकाश होता है। प्रकाश ऑलरेडी बबीता के पति महिपाल का दोस्त भी होता है और दोनों दोस्त एक जगह बैठकर शराब भी पिया करते थे। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्रकाश बबीता का प्रेमी होता है वो चोरी छुपे बबीता से मिला करता था और उसके साथ अपने अनैतिक रिश्ते बनाया करता था। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे प्रकाश ने बबीता के पति महिपाल को शराब की लत लगा दी थी और वो उसको जमकर शराब पिलाया करता था। 2 फरवरी 2026 के दिन दोस्तों प्रकाश महिपाल को एक जगह बिठाकर, ठेके पर बिठाकर उसको शराब पिला रहा था। जब महिपाल काफ़ी नशे में हो जाता है तो प्रकाश उसको उकसाता है और कहता है कि तेरे पिता के पास तो 6 एकड़ जमीन है और तेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, और तू पूरा दिन काम करता है, मेहनत करता है, और तुझे क्या मिलता है? ठेंगा मिलता है तुझे। दोस्तों महिपाल के दिमाग में ये बात प्रकाश की सेट हो जाती है और वो नशे की हालत में अपने घर पर पहुंचता है। जब नशे की हालत में घर पर पहुंचता है तो उसके पीछे पीछे उसका दोस्त प्रकाश भी पहुंच जाता है। घर पर महिपाल जैसे ही पहुंचता है तो अपने कमरे में चला जाता है और फिर वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर प्रकाश उसका फायदा उठाकर बबीता को एक दूसरे कमरे में लेकर चला जाता है और उसके साथ अपने अनैतिक रिश्ते बनाता है। और ये सब करने के बाद दोस्तों तकरीबन रात के 2 बजे तक वो उसके साथ ये सब करने के बाद वहां से निकल जाता है। दोस्तों अगले दिन जैसे ही सुबह होती है तो महिपाल अपने कमरे से निकलता है और अपने पिता के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि मुझे 3 एकड़ जमीन चाहिए, तुम मुझे 3 एकड़ जमीन मेरे नाम कर दो। दोस्तों प्रीतम सिंह महिपाल को जानता था और उसके दोस्त प्रकाश को भी जानता था। वो ये जान चुका था कि प्रकाश महिपाल को उकसा रहा है ताकि वो उसकी जमीन बिकवा सके, इसीलिए वो उसको साफ मना कर देते हैं कि तेरे नाम मैं 1 एकड़ जमीन भी नहीं करूंगा। अब इसके बारे में दोस्तों बबीता को पता लग जाता है कि ससुर जी तो 1 एकड़ जमीन नाम करने के लिए भी मना कर रहे हैं, आखिर आगे चल के हम अपना परिवार कैसे चलाएंगे, हम कैसे अपनी ज़िंदगी को काटेंगे, तो इस तरह से तो ससुर जी हमें 1 एकड़ ज़मीन भी नहीं देंगे। अब इधर जो बबीता होती है वो अपना दिमाग जो का इस्तेमाल करती है, वहीं से मास्टरमाइंड वाला दिमाग वो लगाती है
उसके बाद दोस्तों जो बबीता होती है वो रात के समय में अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और उनसे बात करती है, मीठी मीठी बातें करती है और उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है। उसके बाद इधर प्रीतम सिंह भी जो काफ़ी टाइम से अपने अकेलेपन से जूझ रहा था, वो अपनी बहू के चक्कर में आ जाता है, उसके प्रेम में फंस जाता है और उस रात इन दोनों के बीच में अनैतिक रिश्ते बन जाते हैं, यानी कि जो बहू और ससुर की मर्यादा की दीवार होती है वो टूट जाती है। उसके बाद 3 से 4 दिन तक ये सब चलता है। 3 से 4 दिन तक ये चलने के बाद जो प्रीतम सिंह होता है वो अपनी बहू के पूरे जाल में फंस जाता है और वो अंधा हो जाता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको कुछ भी पता नहीं होता है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर बबीता जो होती है वो अपने ससुर से पूरी की पूरी 6 एकड़ ज़मीन अपने नाम करवा लेती है। अब जब अपने नाम ज़मीन करवा लेती है दोस्तों तो उसे काफ़ी खुशी होती है और धीरे धीरे वो अपने ससुर से किनारा करना शुरू कर देती है। दोस्तों इधर प्रकाश जो होता है वो आग में घी डालने का काम करता है और अपने दोस्त महिपाल को ठेके पर लेकर जाकर उसे शराब पिलाता है और जब वो नशे में हो जाता है तो उसकी पत्नी और उसके पिता के बारे में तरह तरह की गलत बातें कहता है कि तेरी पत्नी का चक्कर तेरे पिता से चल रहा है और दोनों छुप छुप कर मिलते हैं और तुझे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन दोस्तों जो महिपाल होता है उस दिन तो वो उस बात को नज़रअंदाज कर देता है और वो सोचता है कि ये सब झूठ बोल रहा है, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन दोस्तों 20 फरवरी 2026 का जब दिन आता है तो जो बबीता होती है वो अपने ससुर को खेत में खाना देने के लिए चली जाती है। उधर रास्ते में ही प्रकाश उसे रोक लेता है जो पहले से ही बबीता का प्रेमी था और उसे गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ अपनी इच्छाओं को पूरा करता है, अपने अनैतिक रिश्ते बनाता है। अब ये सब करने के बाद दोस्तों फिर जो बबीता होती है वो अपने ससुर के पास चली जाती है खाना देने के लिए। इधर जो ससुर होता है प्रीतम सिंह वो भी बबीता से अपने रिश्तों को बनाने की इच्छा जताता है। दोस्तों बबीता भी मान जाती है और दोनों गन्ने के खेत में चले जाते हैं और वहां पर दोनों एक दूसरे के साथ अपनी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने लगते हैं। दोस्तों प्रकाश जो होता है वो दौड़ा दौड़ा महिपाल के पास जाता है और उसे पूरी सच्चाई बता देता है और कहता है कि तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तू अपने खेत में जाकर देख कि तेरी पत्नी तेरे पिता के साथ क्या काम कर रही है। अब इधर महिपाल जो होता है वो तुरंत ही अपने खेतों में पहुंच जाता है और वहां पर जाकर जब देखता है तो वो अपनी पत्नी और अपने पिता को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेता है। उसके बाद दोस्तों वो ताव देखता है, उसे इतना गुस्सा आ जाता है, उसका जो गुस्सा होता है वो चरम सीमा पर पहुंच जाता है और फावड़ा उठाता है। दोस्तों पहले तो वो अपनी पत्नी के फावड़ा मार देता है और उसको मारकर वहीं पर उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद उसका गुस्सा फिर भी शांत नहीं होता है और अपने पिता के फावड़े से 2 टुकड़े कर देता है और उनकी भी हत्या कर देता है। अब ये सब करने के बाद दोस्तों जो प्रकाश होता है वो तुरंत पुलिस को खबर कर देता है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंच जाती है और महिपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर उनका पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब महिपाल से गुनाह तो हो चुका था, अपराध तो हो चुका था, अब उसकी सजा उसे होनी ही थी, इसीलिए उसके ऊपर एक चार्जशीट बनाई जाती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों एक हंसता खेलता परिवार लालच और हवस के चक्कर में इस कदर बर्बाद हो जाता है, इस कदर तबाह हो जाता है कि जिसका पता भी नहीं लगता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस कहानी में, इस मामले में आप मुझे ये बताइए कि आग में घी डालने का काम किसने किया? क्या बबीता के प्रेमी प्रकाश ने या फिर किसी और ने? तो आखिर ये मामला मतलब प्रकाश ने ये सब जो किया, अपने दोस्त महिपाल को उकसाया और ये सब करवाने के बाद उसका क्या फ़ायदा हुआ इसमें, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पूरी जानकारी दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दी है। तो आग में घी डालने का काम किसने किया, आप हमें ये बताइए। बाकी दोस्तों अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इस तरह के लोग हमारे समाज में मौजूद हैं और इस तरह के लालची लोग भी दोस्तों इसी तरीके का काम करते हैं। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आग में घी डालने का काम किसने किया, इसमें किसकी गलती थी? महिपाल की, प्रकाश की, बबीता की या फिर प्रीतम सिंह की? इसमें किसकी गलती थी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे फेसबुक को फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि आप फेसबुक को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो बस हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फेसबुक को फॉलो जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।